हमारे समिति प्रभारी को 3 समितियों के ऊपर कार्यवाही की कलेक्टर महोदय के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जो सुखद हमें समिति को हुई है वो शासन के द्वारा धान समय पर नहीं उठाने पर हुआ है। कलेक्टर साहब से वही मांग करने आए हैं कि उनका निलंबन शून्य किया जाए। और आज हम जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आज 10 जुलाई जो है तब भी हमारे पूरे समितियों से धान का उठाव नहीं किया जा सका है। वो स्थिति के अनुसार हमें 3% जो शासन को लगता है वो उस हिसाब से हमें दे सुखद। जिस वक्त हम बेमेतरा के कलेक्टर प्रांगण पे है और यहाँ पर सेवा समिति के प्रबंधकों यहाँ पर आए हुए हैं और किस बात को लेकर यहाँ पर आए हैं, किस बात को लेकर यहाँ पहुँचे? जी, हम लोग सहकारी समिति के समिति प्रबंधक और प्रभारी प्रबंधक बेमेतरा जिला के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि हमारे समिति प्रभारी को 3 समितियों के ऊपर कार्यवाही की कलेक्टर महोदय के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जिस मांग को हम लोग लेकर आए कि उसका निलंबित कार्यवाही को रोका जाए, शून्य किया जाए। और जो सुखद हमें समिति को हुई है वो शासन के द्वारा धान समय पर नहीं उठाने पर हुआ है। हमारे कर्मचारी प्रभारी का क्या दोषी है उसमें, तो उसी को मांग कर हम कलेक्टर महोदय के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जी, हमारे साथ और भी प्रबंधक है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है। अभी परसों हमारे 3 कर्मचारी जो सेवा सहकारी समिति में प्रभारी हैं धान, उनको निलंबन कर दिया गया है। हम कलेक्टर साहब से वही मांग करने आए हैं कि उनका निलंबन शून्य किया जाए, क्योंकि हमने पूर्व में भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था कि धान खरीदी के उठाव में विलम्ब होने के कारण धान में सुखद आएगी। क्योंकि धान जिस समय खरीदी होता है उस समय धान का जो मॉइस्चर है वो 13-14% रहता है और आज जब धान का उठाव किया जा रहा है तो उसका मॉइस्चर 9-10% के आसपास है। तो ये स्वाभाविक है कि धान में सुखद आएगी। अभी जो प्रकरण बनाया किया गया है कि शॉर्टेज है, यह धान शॉर्टेज नहीं है, यह केवल सुखद है। और 3-4 महीने हम धान खरीदी का पूरा कार्य फरवरी में कंप्लीट कर लिया था। 4 फरवरी को हमारा धान खरीदी का अंतिम दिवस था। और आज हम जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आज 10 जुलाई जो है तब भी हमारे पूरे समितियों से धान, जबकि मार्फेड की कंडिका में जिस कंडिका के अंतर्गत हमारे कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही की गई है उसी से सिर्फ 1 पॉइंट पहले यह भी कंडिका है कि मार्फेड द्वारा समस्त धान का उठाव 28 फरवरी तक करा लिया जाएगा। और 72 जैसे ही किसी समिति का बफर लिमिट पार होता है उस 72 घंटे के अंदर उस धान का उठाव कराने का हमने अनुबंध पत्र में हमारा स्पष्ट उल्लेख है। लेकिन मार्फेड ने उन दोनों कंडिकाओं का पालन नहीं किया और उसके लिए हमारे कर्मचारी किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं। और बिना जांच के और बिना उसके हमारे कर्मचारियों पर कार्रवाई किया जाना न्याय उचित नहीं है। तो हम केवल उसी लिए आए हैं कलेक्टर साहब से कि हमारे कर्मचारियों पर कार्रवाई जो है वो स्थगित किया जाए और जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है उनकी कार्रवाई को शून्य किया जाए। 3 व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया है और 0-60 की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है मुद्दे में भी हम और जानना चाहेंगे। यहाँ पे प्रबंधक हैं जिनसे, जी बताएं क्या है। हमारा मुद्दा ये है कि अभी कर्मचारी के ऊपर एक तरफा जो कार्रवाई की गई है उसको शून्य किया जाए और जो सुखद है उसको दिया जाए समिति को। और जो कंडिकाएं हैं उसके अनुसार इनके द्वारा 16.19 धान खरीदी नीति के अनुसार की गई है, उनके ऊपर ही था। 16.8 में 28/2/2024 की स्थिति में धान संपूर्ण उठा ली जाएगी। तो उस स्थिति में जो हमारा धान था वो स्थिति के अनुसार हमें 3% जो शासन को लगता है वो उस हिसाब से हमें दे सुखद। हम नहीं चाहते कि शासन से हम लड़ाई करें, न तो किसी से हमको विरोध करने की आवश्यकता है। हम समिति वाले हैं, अपना काम आराम से करते हैं और बड़े मर्यादित ढंग से अपना सब चीज़ काम करते हैं। अभी डेट में किसानों को अगर हम हड़ताल करते हैं किसानों को बहुत दिक्कत आ जाएगी। ऋण वितरण है, पैक्स कंप्यूटराइजेशन है, फसल बीमा है, ये नाना प्रकार के काम है। लेकिन इनके द्वारा हमारी मांगों को न सुनकर एक तरफा समिति कर्मचारियों को निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। यह सरासर गलत है, इनका विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होने पर समिति कलमबंद की विचार करेंगे। तो क्या मांग पूरी नहीं हो, इस मुद्दे पे विचार करते हुए संघ के माध्यम से इसको आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। 0-60 की बात को लेकर 3 लोगों को निलंबित किया गया है, उस पर समिति के प्रबंधकों के द्वारा लामबंद हो गए हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।